हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकाई अंक बनाना मात्र 3 सेकेंड के अंदर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए बाबू मैं बता दूं आप लोगों को कि कितना भी संख्या दिया होगा ना, तो उसमें से दो संख्या ढूंढिएगा जिसमें से एक संख्या का इकाई अंक 5 हो और दूसरे का इकाई अंक या तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो। अगर सम संख्या होगा तो बिना गुना कराए उसका मान 0 होगा और अगर विषम संख्या होगा तो उसका आंसर 5 होगा। जैसे पहला प्रश्न है आपके, ये इतने सारे संख्याएं दिए गए हैं और इसके इकाई अंक ज्ञात करने को बोला गया है। तो इसमें से हम बोले हैं कि एक संख्या 5 ढूंढो और दूसरा सम संख्या ढूंढो। ठीक है, पहले ये ढूंढना। तो देखो पहला प्रश्न में एक 5 दिख गया और एक सम संख्या दिख गया, बाकी कुछ भी हो उसका आंसर 0 होगा। आप अपना गुना करा के देख लेना, इकाई अंक निकाल के देखना। दूसरा सवाल भी इसी प्रकार का है। एक में दिख रहा है कि 5 है और दूसरा में दिख रहा है कि एक सम संख्या है, बाकी कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, आपका आंसर 0 होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी देखिए 221 से लेकर 229 तक है, जिसमें 225 ऐसा संख्या बीच में होगा जिसके अंत में 5 है और एक सम संख्या दिख रहा है, तो इसका भी आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज मैं बताया था कि 5 अगर दिखे एक का इकाई अंक और दूसरे का किसी का भी इकाई अंक सम संख्या नहीं दिखे, जैसे यहाँ सम संख्या नहीं है तो क्या है, विषम संख्या है, इसको भी बिना गुना कराए आंसर 5 मारिए, क्योंकि 5 के अलावा अगर सम संख्या होगा तो उसका आंसर 0 होगा। अगर 5 के अलावा सम संख्या नहीं होगा तो विषम संख्या होगा। अब विषम संख्या का इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। एक 5 दिख रहा है, बाकी सम संख्या नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब विषम संख्या है और विषम संख्या को 5 से अगर गुना कराइएगा ना, बाकी कितना भी विषम संख्या हो तो अंत में 5 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका 5 आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन में कहीं भी 5 आपको दिख नहीं रहा है, तब कहेंगे कि सर कैसे बनाएंगे, तब तो ये रूल नहीं लगेगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं लगेगा तो ये आपको 1 सेकेंड में बनाने के लिए ये है। ठीक है, लेकिन आप अगर 5 नहीं भी है तो क्या करेंगे कि इकाई अंक हमें ज्ञात करना है, तो सबका इकाई अंक यानी अंतिम अंक को लीजिएगा और सबको गुना कराते जाइएगा। जैसे 2 चौके 8, उसके बाद 8 छके 48, तो 48 से हमें मतलब नहीं है, हमको इकाई अंक चाहिए, इसलिए 48 का 8 ले लीजिएगा, 4 को छोड़ दीजिएगा। इस तरह से इकाई अंक लेते चलिएगा, 2 अंक जहाँ बनेगा उसका इकाई अंक ले लीजिएगा और अंतिम में जो आएगा इकाई अंक वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 चौके 8, 8 छके 48, 48 के 8, 8 अट्ठाई 64, 64 के 4, 4 तियाँ 12, 12 के 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ढूंढेंगे कि अंतिम में 2 संख्याएं हो जिसमें एक का अंतिम में 5 हो और दूसरा सम संख्या हो तो उसका मान 0, और अगर नहीं हो सम संख्या तो उसका मान 5 होगा। अगर 5 कहीं दिखे ही नहीं तो क्या करेंगे, अंतिम अंक के सबके इकाई अंक को गुना कराते जाएंगे और लास्ट में जो इकाई अंक बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 7 को उठाएंगे, पहले तो ढूंढेंगे कि 5 वाला रूल ढूंढेंगे पहले कि 5 है कि नहीं। 5 एक दिख रहा है और बाकी सम संख्या है कि नहीं, नहीं है, तो नहीं है तो विषम संख्या हो गई, यानी कि जितने यहाँ से यहाँ तक के गुना वाले का इकाई अंक आपका 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जोड़ भी है, यहाँ सिर्फ गुना नहीं है। ठीक है, तो जोड़ है तो कम से कम जहाँ तक गुना है उसका तो मान हम आराम से आसानी से पता कर सकते हैं कि 5 है और विषम संख्या है तो 5, प्लस दिया है तो प्लस, और अंतिम में देख रहे हैं कि 8 है आपका, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है, तो 8 और 5 13 हो जाएगा आपका। फिर भी हमको इकाई अंक से मतलब है तो 13 का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हट जाएगा 1। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे फिर देखेंगे कि गुना वाले जहाँ तक है वहाँ तक में ढूंढेंगे कि अरे 5 है क्या, तो 5 तो है और एक सम संख्या भी दिख रहा है, तो इस सभी का मान जितने भी गुना में है उसका मान 0 आपका आ जाएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे अंतिम में 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, और ये 8 लिख देंगे यहाँ और जोड़ेंगे। 8 है 4 12, 12 होगा ना, तो सॉरी 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, है क्योंकि माइनस है यहाँ, 8 माइनस 4 तो 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है बाबू कि इस बार इकाई अंक दे दिया है आपको और इसमें से एक का इकाई अंक नहीं दिया है, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो घबराना नहीं है।
ठीक है, इस सभी क्वेश्चन का ठीक विपरीत क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अंतिम अंक उठाएंगे, 9 सत्ते 63, 63 का 3, इसमें तो गुना होगा नहीं, बाकी को गुना कराइए, 63 का 3, 3 अठे 24, 24 माने 4, और 4 छक्के 24, 24 मतलब 4। अब देखिए यहाँ पे आया 4 और एक अभी इकाई अंक अभी मिसिंग है, इसी का निकालना है। बाकी सबका गुना कराए तो इकाई अंक 4 है। अब 4 में किससे गुना कराएं कि 2 आएगा। अब इसमें बाबू न्यूनतम संख्या पूछेगा या अधिकतम पूछेगा, तो न्यूनतम किससे गुना कराएं, यानी कम से कम 4 में किससे गुना कराएं कि इकाई अंक 2 आएगा। तो न्यूनतम जब भी बोलेगा तो 1 से शुरू होंगे और 4 में 1 से पहले गुना करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। जहां पे इकाई अंक 2 आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 8, 3 से गुना अगर हम करते हैं 4 में, यहाँ 3 से गुना कराएंगे तो 4 3 12, 2 आ जाएगा। यानी y का जो न्यूनतम मान होगा वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 ये न्यूनतम मान 3 आ जाएगा। लेकिन अधिकतम मान अगर बोला जाएगा, चलिए यहाँ पे न्यूनतम मान लिख देते हैं। ठीक है, न्यूनतम मान आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अधिकतम मान अगर बोल दे तो यहां तक तो आएंगे ही, 4 आया है। अब 4 में अधिकतम किससे गुना करे कि 2 आए, तो 1 से शुरू करिएगा तो अधिकतम 9 तक जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि किसके इकाई अंक 2 आ रहे हैं। तो 1 से करिएगा शुरू तो फिर टाइम लग जाएगा। आप जब अधिकतम पूछा है तो 9 से शुरू करेंगे, 9 से घटते आएंगे 1 तक, और जिसका इकाई अंक 2 आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 4 में गुना करते हैं, ऊपर से 9 से 4 9 36, 6 आ रहा है, 2 चाहिए मुझे। 8 से गुना करेंगे तो 4 8 32, यानी 2 आ गया। ठीक है, हमको 2 चाहिए ही, तो अधिकतम मान उसका हो जाएगा 8। ठीक है, तो न्यूनतम मान 3 हो गया और इसका अधिकतम मान अगर बोल दे बाबू, अधिकतम मान अगर बोल दे तो इसका 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी टाइप का है। इस बार इकाई अंक 4 मंगाना है और इसमें एक इकाई अंक नहीं दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या उठाएंगे, 7 8 56, 56 के 6, और 6 चौका 24, 24 के 4, और 4 3 12, 12 के 2। अब 2 में किससे गुना कराएं न्यूनतम कि आंसर आपका इकाई अंक 4 आ जाए। तो 2 से 2 एकम 2, न्यूनतम अगर पूछेगा तो 1 से शुरू होंगे तो 2 एकम 2 नहीं आ रहा है, 2 दूनी 4 यानी 2 हो जाएगा। यानी न्यूनतम अंक आपका 2 होगा। और अधिकतम अंक क्या अगर पूछेगा आपसे तो 9 से शुरू होंगे, तो 2 से 2 9 18 नहीं आ रहा है, 2 8 16 6 नहीं आ रहा है, 2 7 14 4 7 आएगा। यानी कि न्यूनतम अंक हो जाएगा 2 और अधिकतम जो होगा, अधिकतम हो जाएगा 7। ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मेरा टेक्निक अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।